गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये हमारा लास्ट चैप्टर है क्लास 6 का, जान पहचान किताब का। ठीक है, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम? चैप्टर नंबर 32 यानी सबक नंबर 32। क्या पढ़ेंगे बेटा? गिनती। बेटा अभी तक आप सबने इंग्लिश में काउंटिंग करी होगी, 1 2 3 4 5, हिंदी में 1 2 3 4 5। ऐसे ही आज हम उर्दू की गिनती के बारे में जानेंगे, है ना बच्चे। बच्चे ये हमारा लास्ट चैप्टर है, इसके बाद आप 7th की क्लास पढ़ेंगे। अगर आपको पढ़ना हो तो बेटा मैंने उसकी भी वीडियोस बना के डाल रखी है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? गिनती पढ़ेंगे। ओके, ये देखिए, एक एक उर्दू की गिनती ये है, 1 2 3 4 5। अच्छा बेटा, इन्होंने इंग्लिश में भी दे रखा है। देखिए, इंग्लिश का एक ऐसे होता है तो उर्दू का एक ऐसे होता है। ठीक है, 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे चलते हैं। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, है ना। इसे मैं अभी आगे समझाऊंगी बेटा आप सबको, बहुत ध्यान से देखिएगा। 20 तक हो गया अब हमारा। देखिए बेटा, 20 हो गया ना। 21 22 23 24 25। ठीक है बेटा, तो इसे मैं अभी आप सबको आगे भी समझाऊंगी कि इसे करना कैसे है। तो अभी एक चीज आप देख लीजिए, यहाँ पे जैसे हमने लिखा एक, ये उर्दू की गिनती है और ये हमारा इंग्लिश वाली गिनती है एक। तो हम इसको उर्दू में कैसे लिखेंगे बेटा? ये एक, है ना। दो, दो ये है इंग्लिश का। तो इस तरीके से मैं अभी आपको एक चार्ट बना के दिखाऊंगी कि आपको कॉपी में कैसे करना है। अभी तो फिलहाल इसे आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है बेटा कि इन लफ्जों को लिखिए। देखिए यहाँ पे जैसे क्या लिखा है, 5 11 18 22 25। तो आप 5, उर्दू का 5 कैसे बनता है? ये ऐसे ले जाके ऐसे बना देंगे, 5 हो जाएगा। इंग्लिश में आपका 5 ऐसे होता है और हिंदी में आपका 5 ऐसे होता है ना। तो उर्दू का 5 हम कैसे लिखेंगे बेटा? ये देखिए, पे अलिफ जबर पा, फिर नून बनाएंगे, फिर इसे मिला के हमने चे जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा बेटा? ये 5। अब इसके बाद हम 11। बेटा आप बहुत अच्छी राइटिंग में यहाँ बना के लिखेंगे। ठीक है, बस एक एक चीज मैं समझा दूं। अब हम क्या लिखेंगे बेटा? 11, आधा गाफ, ये अलिफ लगा देंगे, ग्या हो गया, रे मिला के क्या हो जाएगा? 11। फिर आ गया बेटा अब आपका 18। ये देखिए, अट्ठा, अलिफ जोड़ेंगे, अट्ठा हो गया, रे है 18। फिर लिखेंगे बेटा 22। क्या लिखेंगे? ये ये 22। अच्छा बेटा, आप शोशे में भी निकाल के 22 लिख सकते हैं और ऐसे चांद जैसा भी बना के सीन ऐसे भी हम बनाते हैं, और जो कि खूबसूरत दिखाई देता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शोशे वाला सीन बनाना चाहते हैं या फिर चांद वाला। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। 25, क्या लिखा है यहाँ पे? 25 पे बनाया, आधा पे हमने बनाया, फिर हमने इसी में चे जोड़ दिया, है ना। ये 25। और फिर आप अगर ऐसा लाना चाहते हैं, यहाँ पे एक शोशा निकालेंगे ये का, 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा। यहाँ पे कह रहे हैं नीचे दूसरे सवाल पे क्या है, नीचे दिए हुए लफ्जों को हिंदसों में लिखिए। तो चलिए बेटा, ये 4 है तो हमने 4 कैसे बनाना है? ये, है ना। 10, 10 को क्या करना है? 10 का सेम होता है इंग्लिश का और ये सेम सेम होता है। 20, ये 8, बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। लेकिन बस थोड़ा सा आपको बेटा क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? 23 का क्या लिखेंगे? ये 2 है और ये 3 है, 3 है ना। ये हमारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है और हम 10 मिनट में भी सीख सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको ऑलरेडी पहले से इंग्लिश की आती है। आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पे क्या है बेटा? तीसरे नंबर पे दिए हुए हिंसों को लफ्जों में लिखना है। जैसे ये क्या है बेटा? 3 है, तो हमें 3 कैसे लिखना है? ते ये नु, 3 नुक्ते लगाएंगे। 16 है, 16 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 16 ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक 16, 16 ऐसे भी लिखा हुआ है ना। 21,
21 कैसे लिखेंगे? अलिफ काफ ये सीन 21 है ना, ये हो गया 21। तो इस तरीके से बेटा आप जैसे 6 है 6 लिखेंगे, 19 24 इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा। कह रहे हैं नीचे दिए हुए लफ्जों के हुरूफ की तादाद हिंसों में लिखिए। हुरूफ की तादाद कैसे लिखना है बेटा? हिंसों में। जैसे कह रहे हैं ये एक लिखा है तो आप मुझे बताइए कि एक में कितने हुरूफ आ रहे हैं। तो एक में देखो अलिफ ये 2 हो गया है ना, फिर हमने लाके इसमें काफ जोड़ दिया तो कितने हुरूफ आए? 3 आए ना बेटा, 3 आए। अब लिखना है आपको 12। बे अलिफ 2 हो गया, 2 हुरूफ हो गया है। रे 3 हो गया। हा कितने हो गए? 12। 12 कितने? 12 में कितने हुरूफ आ रहे हैं? 1 2 3 4। कितने हुरूफ आ रहे हैं बेटा? 4 हुरूफ आ रहे हैं। अब 18 में देखिए कितने आ रहे हैं? 18 में अलिफ 1 6 ठीक है, अलिफ रे हे 18। 18 में कितने आ रहे हैं? 5 हुरूफ आ रहे हैं ना। तो बेटा इसको इसी तरीके से करना है कि इसमें ये बताना है आपको कि कह रहे हैं नीचे दिए लफ्जों के हुरूफ की तादाद, यानी एक लफ्ज में कितने हुरूफ आए हैं उनकी गिनती करके आपको लिखनी है। जैसे ये देखिए 2 दाल है, वाव है, 2 है, तो इसके सामने आप क्या लिखेंगे? 2 है ना। समझ में आ रहा है ना बेटा? अभी देखिए 15 लिखा है। पे नू पन हो गया, दाल 3 हो गया, पंद हो गया, रेहे 15 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने हुरूफ हैं बेटा? 5 हैं, तो इसको आप 5 में लिखेंगे। तो बेटा इस तरीके से हमें इसे ही सॉल्व करना है। अब आगे चलते हैं बेटा, ये भी बहुत इजी है, इससे हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं गिनती को, उर्दू गिनती को। जैसे अलिफ और बे के तहत दिए गए हिंसों को मिलवाएं। जैसे 2 है, ये कितना है उर्दू का? 2 है। तो इंग्लिश का 2 कहाँ है बेटा? ला के उसे इसे हम मैच कर देंगे, है ना। अब आ गया 15, उर्दू का 15 इधर है, तो इंग्लिश का 15 किधर है बेटा? ये रहा, है ना। 8 8 कहाँ है? उर्दू का 8 ये रहा, तो हम इंग्लिश से मैच करेंगे ये। 3 3 को भी मैच करेंगे हम 3 से। 14 कहाँ है? 14 को हम मैच करेंगे इससे। 16 सॉरी 6 6 को हम किससे मैच करेंगे बेटा? ये। 17 17 को किससे मैच करेंगे? 17 से। 19 को किससे ऐड करेंगे? 19 से। तो इस तरीके से बेटा हमें ये करना है और आप सभी इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं ना। यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक पेज ले रखा है आपको थोड़ा समझाने के लिए कि आप कॉपी पे कैसे करोगे बेटा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखेंगे उर्दू गिनती, ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर इधर आप लिखेंगे 1, इधर इंग्लिश वाला 1 है ना, 2 2, और फिर इधर क्या लिखेंगे? उर्दू में लिखेंगे 1, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2। तो इस तरीके से बेटा आप चार्ट बनाना। थोड़ा सा मैं फिर से एक बार समझा दूं कैसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमने लिखा उर्दू का 1 और ये हमारा इंग्लिश का 1, और फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा बेटा? 1, और फिर हमने यहाँ पे लिखा 2 2, फिर 2 ऐसे लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना बेटा आप सबको? फिर आगे चलते हैं। फिर हमने लिखा उर्दू में 3, फिर इंग्लिश में 3 लिखा, फिर हमने उर्दू में ऐसे लिखा ये, है ना बेटा। तो ये बहुत इजी है, इस तरीके से करेंगे ना बेटा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो और फटाफट अपनी कॉपी पे करके अपने टीचर से चेक करवाएंगे, ठीक है बेटा। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले बेटा, ठीक है। और मैंने 7th क्लास की भी वीडियोस बना के डाल दी हैं बेटा। आप प्लेलिस्ट में जा करके यूट्यूब पे मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जा करके 7th क्लास के चैप्टर्स आप देख सकती हैं, समझ सकती हैं, पढ़ सकती हैं। ओके बेटा, बाय।